गर्मी में छत पर सोने वाला गांव। रात का समय है। चंदापुर गांव के हर घर की छत पर शोर शराबा है। औरतें बिस्तर ऊपर ला रही हैं, चारपाइयां बिछाई जा रही हैं। अरे ओ भारती, सुन रही है? आज खाने में क्या बनाया है रे? बड़ी खुशबू आ रही है तेरे घर से। अरे दीदी, कुछ खास ना है। वो शहर से मुकुल की बुआ आई है ना, तो पनीर ले आई थी, बस वही बनाया है। पनीर? भाई वाह, हमारे यहाँ तो आज वही टिंडे बने हैं। उत्तम चंद जी को तो जैसे टिंडों से प्यार हो गया है। अरे ओ हिमांशी, सुन रही हो? वो जो मैंने तुझे सिलाई को कपड़ा दिया था, वो सिला के नहीं अभी? यहाँ खुद के कपड़े धोने की फुर्सत नहीं, इन्हें सिलाई की पड़ी है। हाँ चाची, बस थोड़ा सा रह गया है, कल दे दूंगी पक्का। अरे ओ अलका, मुस्कान, जरा देख तो वो दिलीप की बहू कहाँ है गीता? अरे ओ गीता, देवेंद्र का ब्याह तो अब सिर पे आ गया। खरीदारी वरीदारी पूरी हो गई क्या? बस बाजी, समझो हो ही गई। हलवाई को सारी लिस्ट दे दी है, बस आप लोगों की मदद चाहिए होगी। अरे जीजी, कैसी बात कर रही हो? हम सब है तो कोई भी काम हो बस एक आवाज लगा देना। हमारी मुस्कान और ऋषभ तो तैयार खड़े हैं। सही कह रही हो अलका, अब तो बस 4 दिन बचे हैं, पूरे गांव का न्योता है ना भाई। हमारे यहाँ तो 3 दिन चूल्हा न जलेगा, पूरा कुनबा वहीं जिमेगा। पूरा गांव छत पर देर रात तक बात करते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह सभी के घरों में बहुएं अपने अपने घरों में काम में जुटी हैं और अकेले में बड़बड़ा रही हैं। हे भगवान, इस गांव में ब्याह करके आई या मुसीबत में फंस गई। रोज रात को तामझाम उठाओ, छत पर बिस्तर लगाओ, फिर सुबह उठ के नीचे लाओ। प्राइवेसी तो जैसे इस गांव के शब्दकोश में ही नहीं है। सही में पूरी दुनिया को पता है हमारे घर में क्या बन रहा है और किसके बीच क्या बात हो रही है। रात को जरा पति से बात करना चाहो तो बगल की छत से चाची खांस देती है। फूटी किस्मत मेरी। और ये मच्छर, अफो, रात भर आरोही रोती रही। पंखा जलो तो हाथ दुख जाए, ना जलो तो मच्छर नोच खाए। ऊपर से आंधी आए तो आंधी रात को बिस्तर समेट के भागो। नरक है ये छत का सोना। मुझे तो बस इस छत के खुले आसमान की आजादी से अपने कमरे की कैद चाहिए। रात भर छत पर सास की नजर रहती है कि बहू पति से क्या फुसफुसा रही है। माँ, मैं कह रही हूँ अब ये छत पे सोना बंद करो। मेरी शादी ना किसी शहर के लड़के से करना, जहाँ कम से कम बिजली तो आती हो। मैं थक गई हूँ रोज रोज ये बिस्तर ढोते ढोते। पांचों आपस में बड़बड़ाती हुई अपना काम करती हैं और दोपहर के समय कपड़े धोकर छत पर कपड़े सुखाने के लिए आती हैं और एक दूसरे को देखकर। क्यों भाभी, कल नींद आई क्या? या कल भी मच्छरों ने ही दावत करी? अरे नींद कहाँ आती है लाली। ऊपर से कल जो आंधी चली, आधे कपड़े नीचे उड़ गए और आधी रात को भागना सो अलग। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। सासू माँ को देखो, जरा सा अकेले बैठे तो बच्चा बच्चा करने लगती है। और रात को ऋषभ जी आ जाए तो खाना खाया और लाइट चली गई। अब छत पर सबके सामने क्या बात करें? यही तो होना है, पूरे दिन काम करो और रात को जब 2 घड़ी आदमी के पास बैठने का टाइम मिले तो कम बखत लाइट चली जावे। अरे ओ नंदनी, तू तो अभी कुंवारी है, तेरी तो मौज आ जाएगी। दुआ कर तेरा ब्याह शहर में हो जाए, वरना हमारी तरह रोज बिस्तर उड़ाती रखती फिरेगी और सास की गालियां अलग खाएगी। और नहीं तो क्या, ऊपर से रात को आंधी आ जाए तो आफत। कल तो मेरी नींद ही नहीं हुई, मच्छरों ने ऐसा खाया कि पूछो ही मत। और सासू माँ वो जैसे कान लगा के बैठी रहती है कि हम अपने पति से क्या बात कर रहे हैं। भाभी, मैंने तो माँ से साफ कह दिया है कि ब्याह करना तो शहर में, जहाँ कम से कम छत पर सोने का कलेश ना हो। यहाँ तो प्राइवेसी के नाम पर सब ठेंगा है। सही कह रही है, रात को जब आदमी थकार के आवे है तो मन करे तो बात कर ले, पर यहाँ लाइट चली जावे, सब छत पे लेटे हो, बगल में बैठना भी गुनाह लगे है। सासू माँ हर 5 मिनट में पूछेगी, अरे मोनिका, आरोही सो गई क्या? छोड़ो ये दुखड़े, ये बताओ गीता चाची के लड़के देवेंद्र का तो शहर की ही छोरी से ब्याह हो रहा है। हाँ भाभी, लव मैरिज कर रहा है। शहर की मेम आएगी इस गांव में, तब देखना मजा। जो हम झेल रहे हैं वो कैसे झेलेगी। लगता है आ गई मेरी सासू माँ की आवाज। चलो नीचे चलते हैं, वैसे भी धूप बहुत हो गई है, रात को तो छत पर ही डेरा डालना है। हाँ मैं भी चलूं। चलो बहनों, मिलते हैं रात को, सुख दुख की बातें करते हैं। सभी बहुएं छत से नीचे उतरती हैं। अलका जी हाथ में पंखा जलते हुए बरामदे में बैठी हैं और पास ही रिंकू जी हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। मुस्कान जैसे ही नीचे आती है। आ गई महारानी, ऊपर कपड़े सुखाने गई थी कि वहीं घर बसा लिया? क्यों रे मुस्कान, जितना ध्यान कपड़े सुखाने में लगावे है उतना अपने आदमी पे और घर पे लगावे तो कम से कम इस घर में कोई किलकारी तो गूंजे।
मेरी तो आंख है तरस गई नाती पोते का मुंह देखने को। अरे सही कह रही है नेक। पार्क में जाऊं तो सारे दोस्त अपने पोतों के संग खेलते हैं। कोई बॉल फेंक रहा है, कोई गोदी में लिए है और एक हम है। अरे पापा क्यों पीछे पड़ गए हो? अभी शादी को हुए ही कितने दिन हैं? बस 6 महीने तो बीते हैं। अरे चुप कर, मेरी अधिकतर सारी सहेलियां या तो दादी बन गई है या फिर दादी बनने वाली है। और यहाँ हाँ, सबको छत पर सुला दो, सबकी छतों से ताका झाकी करवा लो और फिर घर में किलकारियां भी चाहिए। बच्चे क्या पेड़ों पर लटके हैं जो तोड़ लो। जब तक प्राइवेसी नहीं मिलेगी तब तक बच्चा क्या आसमान से टपकेगा? क्या फसफसा रही है रे? कुछ नहीं माँ जी, बस कह रही थी कि काम बहुत पड़ा है, मैं जरा देख लूं। मुस्कान पैर पटकती हुई रसोई में चली जाती है। वहीं नेहा घर में धूल से भरे बिस्तर झाड़ रही होती है क्योंकि रात को आंधी आई थी। तभी अरे ओ नेहा, दोपहर का 1 बज गया है, अभी तक चूल्हा नहीं जला। आज रोटी मिलेगी कि बस धूल ही पहाकेगी हमें? तेरा काम क्यों नहीं निपटता रे? माँ जी रोटी भी मिल जाएगी, पर ये देखिए तो रात की आंधी में बिस्तरों का क्या हाल हो गया है। अगर अभी धूप दिखा के इन्हें साफ करके ना रखूं तो रात को फिर मिट्टी में सोना पड़ेगा। किरकिरे बिस्तरों पे नींद कैसे आएगी? अरे ये तो चैत्र का महीना है, आंधी पानी तो आएगा ही। अब इसके चक्कर में क्या भूखे मरेंगे? जा पहले रोटी डाल, बिस्तर बाद में झाड़ लियो। हाँ, इन्हें तो बस रोटी चाहिए। मेरी कमर टूट जाएगी बिस्तर ऊपर नीचे करने में, उससे किसी को क्या मतलब? भगवान जाने इस छत पर सोने की बीमारी से कब पीछा छूटेगा। हर घर में बहुएं इसी तरह पिस रही है। कोई बर्तन मांज रही है, कोई गोबर उठा रही है, कोई रोते हुए बच्चे को संभाल रही है। वहीं हरेश जी और उनका बेटा रोहित अपने घर के चबूतरे पर बैठे हैं। अरे रोहित देख, भाई मैं अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। घर में एक बहू आ जाती तो मेरा भी सहारा हो जाता। देवेंद्र के ब्याह के बाद तेरी भी बात चलाऊं क्या? अरे पापा रहने दो, क्या फायदा बहू लाके? पूरे गांव का हाल देख रहे हो। आधा दिन बिस्तर ऊपर ले जाने में निकल जाता है और आधा नीचे लाने में। ऊपर से पूरी रात छत पर पड़े रहो जैसे पूरा गांव एक ही मैदान में सो रहा हो। अरे तो क्या घर में कुंवारा ही मरेगा? अरे पापा बीवी लाके क्या उसे भी नुमाइश बना दूं? यहाँ तो प्राइवेसी नाम पे ढेला भी नहीं है। छत पे सो तो बगल वाली छत से ताऊ जी खखाड़ते रहते हैं। मैं क्या करूंगा बीवी लाके? सुबह से लेकर दोपहर का समय इसी तरह कामकाज और बातों में गुजर जाता है। शाम के समय सभी बहुएं नेहा, हिमांशी, मोनिका, मुस्कान सब्जी मंडी में मिलती। अरे बहनों, मैं तो आज साफ कह दूंगी सासू माँ से कि मैं ना सो रही छत पे। रात भर मच्छर खावे और आरोही अलग रोती है। सही कह रही है भाभी, यहाँ तो प्राइवेसी के नाम पे छत पे ऐसे सोवे हैं जैसे किसी मेले में पड़े हो। हाँ, मेरा हर्षुल भी रात भर मच्छरों से लोरिया सुनता है। चलो भाई जल्दी जल्दी सब्जी खरीदो और घर चलो, वरना अपनी सास के ताने फिर से सुनने पड़ेंगे। सभी बहुएं मजाक करती हुई सब्जी लेती हैं और घर जाकर खाना बनाती हैं। शाम को बालकनी में खड़े होकर देवेंद्र अपनी होने वाली पत्नी से बात कर रहा होता है। देवेंद्र, तुम आजकल रात को फोन क्यों नहीं उठाते? 3 दिन बाद हमारी शादी है और तुम मुझसे बात तक नहीं करते। सब कपल्स रात को बातें करते हैं और तुम गायब हो जाते हो। अब इसे कैसे बताऊं कि रात को पूरा गांव मेरी छत पे झांक रहा होता है। अरे जानू, वो नेटवर्क नहीं आता कमरे में। तो छत पर जाकर बात किया करो ना, वहाँ तो आता होगा। छत पे? अरे छत पे तो मेरा पूरा गांव सो रहा होता है। वहाँ आई लव यू बोलूंगा तो सुबह तक पूरे गांव का नेशनल एंथम बन जाएगा। यहाँ तो सांस लेने की भी प्राइवेसी नहीं है। बात कहाँ से करूँ? अरे किस सोच में पड़ गए तुम? अरे कुछ नहीं, लगता है मम्मी बुला रही है। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें फोन करता हूँ। देवेंद्र फोन काट देता है। उसकी शादी की तैयारी चल रही है। गांव के बीचों बीच हलवाई बैठ गए हैं। पूरा गांव इकट्ठा है। अरे भाई क्यों दिलीप, तैयारी पक्की है ना हमारे छोरे देवेंद्र की? अरे बस मुखिया जी, आशीर्वाद रहे आपका। बस यही चिंता है कि वो शहर की छोरी हमारे इस खुले माहौल में ढल पाएगी या नहीं। ढलना तो पड़ेगा जी, आखिर गांव की बहू जो ठहरी। अरे ओ अलका, देख तो जरा बूंदी कैसी बनी है, कहीं फीकी ना रह जाए। एक तरफ गांव वाले शादी की तैयारियों में होते हैं, वहीं देवेंद्र अपने कमरे में अपनी शेरवानी देख रहा होता है। उसका दोस्त रोहित वहां आता है। अरे क्यों भी देवेंद्र, चेहरा क्यों लटका रखा है? 3 दिन बाद तो तू घोड़ी चढ़ेगा, फिर तो ऐश ही ऐश है। अरे काहे की ऐश रे रोहित, मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई है। मेरी होने वाली बीवी फोन पे पूछ रही थी कि हनीमून पे कहाँ ले जाओगे। मैंने कह दिया हनीमून का तो पता नहीं, पर मून के नीचे सोने का इंतजाम पक्का है। मतलब तो उसे अभी छत पे ही सुलाएगा? अरे तो क्या करूं, घर के कमरे तो स्टोर रूम बने पड़े हैं। ऊपर से पापा कहते हैं कि छत पे सोने से आपस में प्यार बढ़ता है। अब इन्हें कौन समझाए कि प्यार बढ़ता है या ब्लड प्रेशर? वो शहर की लड़की है, इसी में पली बड़ी।
यहाँ तो उसे रात को ताऊ जी के खर्राटों का संगीत सुनना पड़ेगा। दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। रात के 11 बजे है। पूरा गांव छत पर है। चांदनी रात है पर गर्मी उमस भरी है। सब अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे हैं। अरे भाई वाह, आज तो हवा एकदम बंद है। क्यों कविता, बिस्तर जरा गीले कपड़े से पोंछ दिए थे क्या? मिट्टी बहुत लग रही है। अरे ओ गीता, कल बारात निकलेगी, सारी तैयारी हो गई है ना? सब हो गया माँ जी, बस अब ये गर्मी कट जाए तो ब्याह निपट जाए। सभी बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक पूरे गांव की बिजली कड़कड़ाहट के साथ चली जाती है। चारों तरफ से एक साथ आवाजें आती हैं। अरे धत तेरी की, फिर चली गई निखट्टू। अरे भाई ओ महेंद्र, देखो जरा ट्रांसफार्मर फूक गया क्या? बड़ी जोर की आवाज आई है। अरे हाँ मुखिया जी, लगता तो यही है। अब तो पूरी रात ना आवे बिजली। अरे ओ कविता, जरा हाथ वाला पंखा दे, उमस बढ़ गई है। कहाँ से दो पंखा, यहाँ खुद पसीने में तरबतर हो रही हूँ। अरे ओ नेहा, मरी जा रही है क्या? जरा उठ और सबको पानी पिला। और वो हाथ वाले पंखे कहाँ रखे हैं, ढूंढ के ला। हे भगवान, इस गांव में बिजली आती कम है, जाती ज्यादा है। अब रात के 12 बजे मैं पंखा ढूंढूं। अभी लाई माँ जी। लाइट जाने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर बहुएं आपस में खुसर पुसर कर रही हैं। देख लिया बहनों, ये है हमारी एसी वाली छत। लाइट चली गई तो अब सासू माँ हमें हाथ पंखे की ड्यूटी पे लगा देगी, और नहीं तो क्या। अरे वो तो छोड़ो, तुम ये देखो कि सब एक साथ ऐसे पड़े हैं जैसे मंडी में बोरे रखे हो। मेरा हर्षुल पूरी रात जागेगा और दिन भर मुझे परेशान करेगा। अरे ओ भाऊ, क्या चपड़ चपड़ लगा रखी है, सोने दो चैन से। कितना सुख लगता है ऐसे गांव में छत पर सोने में। हाँ दादी, आपका तो सुख है, हमारी जवानी तो इन बिस्तर और पंखों में ही घिस गई। सभी बहुएं हंसी मजाक करके अपने अपने बिस्तरों पर जाकर सो जाती हैं। अगले दिन देवेंद्र की शादी थी और शादी के होने के बाद नई बहू भव्या सुंदरलाल लहंगे में हाथ में बैग लिए खड़ी है। गीता जी आरती उतार रही थी, तभी लाइट चली जाती है। अरे मुरी मैया, नई बहू के आते ही लाइट चली गई। अब नई बहू भी छत पर सोएगी। हाँ री, अब आएगा मजा। ये गीता चाची हमारी सासों को पट्टी पढ़ाती थी, अब आएगी अक्ल ठिकाने। अब देखेंगे कैसे उनकी बहू सोएगी छत पर खाट में। हाँ री, चलो अच्छा है, हम लोगों की सुख दुख की एक और साथी आ गई। आज छत पर इसके साथ बैठकर चुगली करेंगे, इसी की सास की। गृह प्रवेश के बाद भव्या घर में अंदर आती है और सभी लोग छतों पर बिस्तर लगाते हैं कि तभी माँ, वो भव्या शहर की है, उसे आदत नहीं है छत पर सोने की। आज हमारी सुहागरात भी है, क्या आज हम नीचे कमरे में सो सकते हैं? देख बेटा, वैसे तो घर का नियम छत का ही है, पर नई बहू है, अब उसका मन ना मान रहा तो जोर जबरदस्ती क्या करनी। जा सो जा नीचे, पर गर्मी बहुत होगी, देख लियो। देवेंद्र और भव्या नीचे कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन गर्मी से बेहाल रहते हैं। दोपहर में सभी सासें और बहुएं दलान में बैठी हैं। क्यों गीता, कल तो नई बहू छत पे देखी ना? अरे ना जीजी, वो तो छोरा कह रहा था कि बहू शहर की है, उसे झिझक लगेगी, सो कल वो नीचे सो गई। आज मन होगा तो ऊपर आ जाएगी, वरना उनकी मर्जी। भाई वाह, नई बहू के लिए मर्जी और हमारे लिए नियम। आज तो मैं भी मुकुल जी से कह दूंगी कि मुझे भी नीचे ही सोना है। शाम ढलते ही फिर से बिजली गुल हो जाती है। घर के मर्द और सासें बिस्तर लेकर छत पर चढ़ने लगते हैं। भव्या अपनी सास को सीढ़ियां चढ़ते देखकर हैरानी से पूछती है, मम्मी जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं इतनी अंधेरी रात में? बेटा, बिजली चली गई है, अब पूरी रात ना आएगी। हम तो छत पे जा रहे हैं ठंडी हवा में सोने, तू भी चल। नहीं मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी नीचे सोने की। भव्या नीचे ही अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर नेहा, मोनिका और मुस्कान के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। सुनिए जी, आज हम भी नीचे ही सोएंगे। नई बहू सो सकती है तो हम क्यों नहीं? मुझे नहीं जाना ऊपर उस मेले में। अरे बावली, हो गई है क्या? माँ क्या कहेगी? मुझे नहीं पता कौन क्या कहेगा, लेकिन मैं आज नीचे सोऊंगी। मुकुल नेहा की जिद के आगे झुक जाता है। देखते ही देखते बाकी बहुएं भी अपने पतियों को नीचे कमरे में रहने के लिए मना लेती हैं। आज छत पर सिर्फ सास, ससुर और बुजुर्ग लेटे हैं। गीता जी और सुनीता जी आपस में बातें कर रही हैं। अरे गीता, आज तो तेरी छत खाली खाली लग रही है। बहू तो नीचे ही है क्या? तेरा छोरा भी नहीं आया, वो तो नीचे ही रुक गया। और देख तो, आज तो नेहा और मुकुल भी ऊपर ना आए। लगता है नई बहू की देखा देखी सबका मन डोल गया है। एक तरफ छत पर उनके बारे में बातें हो रही थी, वहीं इधर नीचे कमरों का हाल बुरा है। नेहा और मुकुल पसीने में तरबतर हैं, मच्छर कान में संगीत गा रहे हैं। कह रहा था ना छत पे चलते हैं, यहाँ तो एक पल बैठना मुश्किल है, सोना तो दूर की बात है। तो क्या छत पे सबकी बातें सुनो? चुपचाप पड़े रहो, नींद आ जाएगी। गांव की सभी बहू का और बेटों का यही हाल होता है।
कोई भी रात भर सो नहीं पाता। सुबह सबकी आंखें लाल हैं, चेहरे उतरे हुए हैं। तभी क्यों भाई, कैसी रही रात की नींद? बड़ी प्राइवेसी चाहिए थी ना। चेहरे तो ऐसे लटक रहे हैं जैसे रात भर